हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 5 AM पे डेली अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली के अपने इंपॉर्टेंट 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये दोस्तों कई दिनों से मैंने ये क्लास जो कि आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है ताकि डेली सुबह 5 बजे आपको 10 ऐसे सवाल है जो कि करंट अफेयर्स के मिल सके जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। मेरी दोस्तों आप लोगों के लिए 3 क्लासेस होती हैं महत्वपूर्ण, 5 बजे, 7 बजे और 8 बजे। इनको ज्वाइन कीजिएगा। 8 बजे वाली क्लास आपके स्पेशली मैंने जीके की क्लास स्टार्ट करी है आपके CGL CHSL के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्लास की PDF आपको क्लास 24 ऐप पे और साथ में 10 क्वेश्चन भी वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डेली अवेलेबल होते हैं। आज का कोट ऑफ द डे है, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। देखो आज के टाइम पे दोस्तों कंपटीशन है ना, वो इतना टफ हो चुका है हमारे जैसे कंट्री के अंदर, स्पेशली जहाँ पे लाखों लोग जो है वो एक एग्ज़ाम की तैयारी करने की कोशिश करते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो आज इतना डेडिकेशन चाहिए ना कि अगर आप सोचते हो ना कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको सब कुछ जो है ना वो लगा देना पड़ेगा। जितनी मेहनत दिन रात जो आप एक कर सकते हो, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी कि आप बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। तब जाके जो है वो आपको रिजल्ट है जो कि मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना तन मन धन सब कुछ जो है वो एक चीज़ में लगना चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि लोग आधे अधूरे मन से पढ़ाई करते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, 50 चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं। ऐसे कभी भी ज़िंदगी में पेपर क्रैक नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, कल मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कितने साल हो चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी दोस्तों, 25 साल जो कि हो चुके थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। सवाल आपका, रिसेंट क्या मीडिएशन मध्यस्थता है जो कि हमास और इजराइल के बीच में हुई है। हमास और इजराइल के बीच में अभी रिसेंटली मध्यस्थता हुई है, किसके द्वारा कराई गई है, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। तो कतर ने, इजिप्ट ने और USA, इन 3 कंट्रीज ने मिलकर है दोस्तों जो कि ये मध्यस्थता करवाई है ताकि 4 दिन का जो है दोनों के बीच में विराम है जो कि हो सके। एक दूसरे के देश के 100-200 लोगों को जो है ये आज के टाइम पे छोड़ देंगे। कोई भी वॉर प्लेन जो है इसराइल का गाजा के ऊपर 6 घंटे के लिए, हर दिन 6 घंटे ही है, हर दिन 4 आवर्स पर डे, ओके, नहीं देखने को मिलेगा। और एक दूसरे को लिस्ट है जो कि अवेलेबल करवाएंगे। तो आपसे मध्यस्थता किसने करवाई है ना, ये सवाल भी आपसे पेपर में बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन इसको रिसीव करेगा हॉस्टेजेस को, तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC है जो कि डेजिग्नेट किया गया जिसको जो हॉस्टेजेस को रिसीव करेगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों अभी रिसेंटली क्या कर दिया गया है, सस्पेंशन कर दिया गया है। देखो एक होता है ह्यूमैनिटेरियन पॉज देना और एक होता है सीज फायर करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। सीज फायर का मतलब कंप्लीट सस्पेंशन हो चुका है, ह्यूमैनिटेरियन पॉज का मतलब है थोड़े ही टाइम के लिए जो है वो गोलीबारी रुकी हुई है, म्यूचुअली जो है वो किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन पॉज। सीज फायर में यूनिलेटरली होता है ना, एक जगह से भी पर्पस होता है लोगों को मदद देना, लेकिन सीज फायर में पॉलिटिकल प्रोसेस है जो कि आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किस संगठन ने निमोनिया जैसी बीमारी के व्यापक प्रकोप पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए चीन से अनुरोध किया है। चीन में दोस्तों 24 घंटे के अंदर ही 10,000 से भी ज़्यादा केसेस है जो कि देखने को मिले, एक तरीके से गोली की तरह फैल गया था। इसीलिए जो है WHO ने क्या किया, रिसेंटली रिपोर्ट है जो कि मांगी है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लंग्स को क्यों हो रहे हैं, निमोनिया जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई तीनों से जो है ये हो सकता है एक्चुअली के अंदर। ठीक है, ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो है वो पहुंच जाता है। आपके जो एयर सैक होते हैं, जो एल्वोलीज होती है, वो पस से और फ्लूइड से भर जाती है, बहुत पेनफुल होती है, ऑक्सीजन पे नहीं जा पाता, इसी वजह से ये निमोनिया है जो कि होता है। मेजरली जो ओल्ड एज होते हैं 65 ईयर, उनके ज़्यादा देखने को मिलता है ना। चलिए, और इसके अंदर जो पहली टैबलेट ली जाती है ना उसको बोलते हैं एमोक्सिलिन, एमोक्सिलिन टैबलेट, ये यूज़ करी जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि इसको माना जाता है। राइट, नेक्स्ट सवाल, 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल को और क्या कहा जाता है। सबको मालूम है ये बात कि नागालैंड के अंदर आयोजित करवाया जाता है, और इस फेस्टिवल को दोस्तों फेस्टिवल ऑफ इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा क्योंकि काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, और 2000 के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी। और इस टाइम पे क्या हॉर्नबिल भी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। हॉर्नबिल क्या है, एक बर्ड है दोस्तों, ब्यूटी और ग्रेस को जो है वो सिग्निफाई करता है ना। नागालैंड के ही गांव के अंदर इसको मनाया जाता है। 16 नागा जो ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है साथ में मिलके इसको, है ना। और इस बार जो है वो 24th एडिशन है जो कि देखने को मिला है। ओके, रेसलिंग चैंपियनशिप, डांस कंपटीशन, फूड फेस्टिवल, सब कुछ यहाँ पे होता है। इस बार पार्टनर कंट्री दोस्तों कौन सा है, ये पेपर में आता है पार्टनर कंट्री के बारे में।
तो यूएसए, जर्मनी और कोलंबिया, ये 3 कंट्री हैं जो कि हमारे पार्टनर कंट्री बने हैं, है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये हॉर्नबिल है ना, ये कौन से राज्यों का जो है वो स्टेट बर्ड है। तो देखो ये केरला का भी स्टेट बर्ड है और अरुणाचल प्रदेश का भी है, ठीक है, और साथ में आपके नागालैंड का तो है ही है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों राज्यों का भी जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। अलग अलग ट्राइब्स वैसे अलग अलग फेस्टिवल भी मनाती है, इसीलिए इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, क्योंकि सब लोग मिलकर इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। ओनाटुकारा तिल कहाँ पर उगाए जाते हैं। देखो ओनाटुकारा सीसम जो है ना, ये उगाया जाता है मेजरली दोस्तों केरला के अंदर, और हमने इस बार टारगेट रखा है कि इसका हेक्टेयर जो है ना वो हम लोग बढ़ाएंगे। मतलब अभी 600 हेक्टेयर के अंदर इसका काम होता है, अभी हम बोल रहे हैं कि इसको 2000 हेक्टेयर तक जो है वो लेके जाएंगे और यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो केरला की है उसको जीआई टैग भी मिला था दोस्तों, है ना, मेडिकल वैल्यू और क्वालिटी के लिए। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। मेडिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। स्किन के डिजीज़ जो है ना उसको ये काफ़ी अच्छा क्योर करती है। नेक्स्ट है ई प्राइम लेयर। दोस्तों किसको कहते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ कि जो ई प्राइम लेयर, हमारा जो अर्थ का कोर है ना, ये काफ़ी मिस्टीरियस है, ओके। और आपको 4 लेयर देखने को मिलती है। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, फिर होती है मेंटल, फिर होता है आउटर कोर और होता है इनर कोर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ई प्राइम जो है ना, ये एक नई एनिग्मेटिक लेयर है जो अर्थ के आउटर कोर के अंदर बनी है, यानी कि इस वाले एरिया के अंदर इसको बनाया गया है ना। और किस लिए बनी है ये, क्योंकि सरफेस का जो वाटर है ना वो नीचे जा चुका है, वो डीप में जा चुका है प्लेनेट के। इसकी वजह से इस लेयर का फॉर्मेशन है जो कि किया गया है, मतलब एक्चुअली के अंदर हो गया है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम ही होगी हमारे लिए, कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन होगा टेक्टोनिक प्लेट्स का सरफेस वाटर के साथ में। सीपेज जो है वो अर्थ के नीचे जाएगा, है ना। मल्टी कोर बाउंड्रीज जो है उसके अंदर वाटर, सिलिकॉन और कोर के साथ में मिल जाएगा। तो काफ़ी मॉडिफिकेशन है जो कि देखने को मिल सकते हैं डेंसिटी और सिस्मिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, है ना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा देश 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया का ग्लोबल शुगर सेक्टर है, 90 कंट्रीज के मेंबर हैं। लंदन के अंदर जो है इसका सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा। ये जो दुनिया के मैंने 90 कंट्रीज बोले ना, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो दुनिया के, आप ये मान के चलिए 87% शुगर की नीड को जो है वो पूरा करते हैं। 64% वर्ल्ड का जो कंजप्शन है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए, इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, थर्ड लार्जेस्ट है एथेनॉल प्रोडक्शन का। सूर्य किरण एक्सरसाइज कहाँ पे करवाई जा रही है, पिथौरागढ़ के अंदर। किस किस के बीच में करवाई जा रही है, इंडिया और नेपाल के बीच में। व्हाट इज द एम ऑफ द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। गोपाल रत्न का अवार्ड से आप नाम समझ रहे हो, गोपाल का मतलब होता है जो हमारे इंडिजिनियस ब्रीड हैं, जो काव है उनके लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इनकी थोड़ी सी बेहतर हो, फार्मर्स की इनकम ज़्यादा हो, डेयरी सेक्टर भी आगे बढ़े, इसीलिए इसको लॉन्च है जो कि किया गया, ओके। जैसे कि आज संविधान दिवस मनाते हैं, वैसे इंटरनेशनल मिल्क डे भी दोस्तों आज ही के दिन मनाया जाता है, मतलब 26 को, क्योंकि वर्गीस कुरियन का बर्थडे है जो कि माना जाता है, जो कि फादर थे वाइट रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट है, कृषि के क्षेत्र में कृषि सखियों को क्या भूमिका है। कृषि सखियों की भूमिका आपको बतानी है, क्या भूमिका होती है। देखो इनकी भूमिका क्या है, कम्युनिटी एग्रीकल्चर केयर सर्विसेज अवेलेबल करवाना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर ने मिलकर है जो कि इसको लॉन्च किया था नेचुरल फार्मिंग के लिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, पर्पस आपको बताना है क्रीम्स का कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग, इसके बारे में बताना है। देखो ये एक लेबोरेटरी है जो कि मॉनिटर करती है क्या, क्रॉप के कंडीशंस को, कैसी क्रॉप है जो कि बनेगी एक्सट्रीम वेदर के टाइम पे। 2013 में ही इसको इस्टेब्लिश है जो कि कर दिया गया ताकि हम लोग इसको रिसर्च दिल्ली में कर सकें, ठीक है। चलिए, स्टबल बर्निंग इंसिडेंट भी जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रॉप कंडीशन को एक्सट्रीम वेदर के अंदर मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का दोस्तों, कौन सा एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन डे का रिसेंटली कल के दिन 26 को सेलिब्रेट है जो कि किया गया है, ये आपको बताना है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास 24 पे। आपके आईबी के लिए भी दोस्तों बैच लॉन्च किया हुआ है एसीआईयू का, 29 तारीख से लॉन्च हो जाएगा। आईबी 40 रेफरल कोड यूज़ करके आप अपने बैच को डिस्काउंट है जो कि पा सकते हैं। और 29 से दोस्तों पहली क्लास होगी, बहुत ज़बरदस्त 300 घंटे से भी ज़्यादा का लाइव सेशन होगा, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो। इसको करना कैसे है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है क्लास 24 के ऐप में, फिर आईबी में, और यहाँ पे जाके आपको देखना है। ऑलराइट, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। कल वापस मिलेंगे सुबह 7 बजे वाली क्लास में भी, सॉरी आज मिलेंगे सुबह 7:15 बजे वाली क्लास में भी। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।